अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे और गर्मियाँ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। आम भी मोस्टली अपने इख्तिताम को पहुँच रहे हैं, तो जैसे जैसे आम भी इख्तिताम को पहुँच रहे हैं इसी तरह सावन का महीना स्टार्ट है, बल्कि सावन के महीने को भी 15 दिन रह गए हैं। तो आगे आगे हमें ये भी खुशी हो रही है कि थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता करके गर्मी भी ख़त्म हो रही है। हमारे होटल से आ चुकी थी बलाई और उससे मैंने मक्खन निकालना था, मक्खन से मैंने फिर घी निकालना था। इस दफ़ा किसी ने पैकेट्स बना के रख दिए थे, जो कि मेरे लिए मुश्किल था। किसी बॉक्स या बाल्टी में अगर होते ना तो आसान होता। काफ़ी दिनों की बलाई पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा इसको चाटी में करती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है, तो थोड़ी क्वांटिटी में अगर ये चीज़ हो तो मैं तो उसको जूसर में ही कर लेती हूँ। तो अब मैं चाटी में ही इसको करूँगी। तो ये होता है कि मतलब आजकल जो है ना, पहले ज़माने में ये होता था कि मुझे याद है मेरे अब्बू जी जो होते थे वो सूजी का हलवा जो था ना, वो देसी घी में बनवाते होते थे। और कभी कभार हमारे घर में जब ख़त्म दिया जाता था तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनता था, तो वो भी देसी घी में बनता था। तो तब के लोग जो होते थे वो खा के उसको पचा भी लेते थे। अब बात है पचने की। कोई बंदा बीपी का पेशेंट है, कोई हार्ट का है, कोई शुगर का है, कोई किस तरह, तो वो अल्लाह मियाँ ने ना खुद ब खुद उनके मुंह बंद कर दिए खाने के लिए। ये तो एक जोक में बात जा रही है, लेकिन अभी मैं कुछ दिनों पहले अपनी फ्रेंड से एक बात डिस्कस कर रही थी, तो मैंने कहा अल्लाह मियाँ ने, वो कहते हैं खाने ही हमारे आगे से उठा लिए हैं कि नहीं ये खाने नहीं आप खा सकते। तो इसी तरह जिसको जो हेल्थ का इशू है, खाने को दिल सबका करता है, लेकिन जो खाने के बाद तबीयत ख़राब होती है ना, उसके बाद बंदा अवॉइड ही करता है कि मैं इस तरह की चीज़ें ना खाऊं, वरना खाने को किसका दिल नहीं करता। तो आजकल के जो देसी घी हैं और ये बलाइयाँ, ये सारा कुछ, ये था कि अगर आपने खाया है तो आपकी एक्सरसाइज अच्छी होनी चाहिए, आपका काम होना चाहिए, मशक्क़त वाला काम होना चाहिए। लेकिन पहले लोग करते थे, हल चलाते थे, खेतों में काम करते थे। अब हर कोई मतलब मशीनरी आ गई इस चीज़ के लिए, तो कोई इतनी मशक्क़त नहीं कर रहा। तो मेरे जो अब्बू थे, दादा थे, ताया थे, ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ों को खाते थे। और सभी लोगों के दादा ये सारे जो है ना, ये चीज़ें बहुत शौक़ से खाते होंगे और उसको पचा भी लेते होंगे। तो क्योंकि ये चीज़ें देसी थी, उनको आजकल हमारे वाले इशू नहीं है, हार्मोनल इशू और इस तरह की चीज़ें। तो ये अब मैं बलाई निकाल रही थी और साथ मैंने कहा कि बर्तन भी धोती जाऊँ। पता नहीं बर्तनों को इतना वादा है कि सुबह दोपहर और शाम के तो बर्तन होते हैं ना, ये बीच में वाले टाइम के भी बर्तन होते हैं, उसमें भी इतने ढेरों ढेर बर्तन होते हैं। बर्तन धो धो के मैं तो पागल हो गई हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि ये मतलब अभी मैं सिंक खाली छोड़ के आती हूँ और सिंक भरा होता है। अभी मैंने 2 शिफ्टें बर्तनों की लगाई हैं इसी बलाई को निकालते हुए। तो ये सब हाउस वाइफ के साथ है, और आजकल छुट्टियां हैं, बच्चे घर पे हैं, तो फिर उसके साथ जो है ना ये सारे डबल हो जाता है। अब मैंने इसको जो है ना, गैस आ चुका था और इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया। मैंने कहा इसको तो कंप्लीट करें ना, और मुझे घी निकाल के आज ही सारा ये प्रोसीजर कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि कोई चीज़ इस तरह डिले पे कर देना तो वो बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है।